तो बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन में हम जानेंगे कि देश के अब तक यानी कि 1947 से आज तक देश के कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं। इनकी सीरीज से जानेंगे, इनकी विशेषताएं भी जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि हम इनको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये लिस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, इसी को पढ़ना है और इसी को लास्ट में ट्रिक के साथ यूज करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन है। जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और तकरीबन 17 वर्ष तक इन्होंने देश पर शासन किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है। मैं बता दूं आपको कि आम चुनाव से पहले भी यही प्रधानमंत्री थे, क्योंकि आम चुनाव 1952 में हुए थे, उसके बाद भी ये लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों को ये बात बतानी होगी कि गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। वो कब कब रहे हैं? एक बार तो जब जवाहरलाल नेहरू जी मरे और इनके बाद में जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा उससे पहले, और एक बार हमारे जो ये हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके बाद में भी ये रहते हैं। चलिए, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी है नंबर 2 पर मान सकते हैं आप इनको, और ये कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया है। 1965 में भारत पाक युद्ध के नेतृत्व इन्होंने किया था और ताशकंद समझौते में इनकी मौत हो गई थी 1966 में। उस समय भी ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल जी नंदा ही बने थे। उसके बाद में देश की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। इन्होंने 2 टर्म पूरे किए थे, यानी कि 1966 से 77 तक, और उसके बाद में इस समय इमरजेंसी लगा थी 1975 से 77 तक। 21 महीनों तक देश इमरजेंसी के साए में रहा था और उसके बाद में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी। और इनकी कुछ विशेषताएं हैं। देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश मुक्त युद्ध के लिए, यानी बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश का नाम देना और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बनाना, ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी ने काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी की थी देश के लिए। आयरन लेडी के नाम से पॉपुलर थी। देखिए, उसके बाद मोरारजी देसाई बने, क्योंकि मैंने कहा 77 के अंदर ये गैर कांग्रेसी सरकार बनी, क्योंकि इससे पहले तक जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वो सारे कांग्रेस से रिलेटेड थे, लेकिन वो इमरजेंसी की वजह से उन्होंने अपना बहुमत खो दिया, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में 79 तक ये रहे। उसके बाद में ये सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री भी, यानी कि ओल्डेस्ट पर्सन इन प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह इन्हीं की पार्टी से बने, सबसे कम उम्र तक प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने कभी पार्लियामेंट भी फेस नहीं किया, मतलब बहुत कम समय में ये प्रधानमंत्री के पद से पदमुक्त हो गए। उसके बाद में बने राजीव गांधी, सबसे कम उम्र में 40 वर्ष में प्रधानमंत्री बने। इन्हें कंप्यूटर क्रांति का जनक, टेलीकॉम का जनक कहा जाता है इन्हें। इसकी मृत्यु के बाद देश में प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, और वीपी सिंह जो हैं मंडल आयोग को इन्होंने लागू किया और ओबीसी के लिए आरक्षण भी वीपी सिंह के द्वारा ही लागू किया गया। उसके बाद में चंद्रशेखर यंग तुर्क के नाम से प्रसिद्ध हैं। खाड़ी देशों के समय इन्होंने, खाड़ी देश युद्ध के समय इन्होंने नेतृत्व किया। अब आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद 1991 में जो एलपीजी स्कीम है, आपको पता होगा कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, यानी ये स्कीम जो ग्लोबलाइजेशन वाली है, इसको लेकर के आए थे। और इस समय वित्त मंत्री थे हमारे देश के, जो मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री रहे, कौन? मनमोहन सिंह जी। वो इस समय वित्त मंत्री रहे थे और 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के 2 टर्म हैं 1996 में, और उसके बाद में 1998 से 2004 के अंदर पोखरण परमाणु परीक्षण किया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना इन्होंने राजमार्ग के लिए शुरू की। एचडी देवगौड़ा उसके बाद में पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया इन्होंने। और उसके बाद में आई के गुजराल हैं, जो कि गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने फॉरेन पॉलिसी पर जो है ये ऐसा बनाया है। उन्होंने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध के लिए भी इन्होंने बल दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2010 तक 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए। प्रथम अर्थशास्त्री और सुधारक थे। आर्थिक स्थिरता और विकास इन्होंने बनाए रखा। इनके बारे में ये चीज़ें हैं। उसके बाद में बात करते हैं प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। 2014 से लगातार 2025 तक आज तक बने हुए हैं और इनका टेन्योर 26 मई 2014 से शुरू होता है। इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में जन्म लेने वाले, यानी 1947 के बाद में जन्म लेने वाले इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो देश की गुलामी में ही जन्म लिया था। देश के आज़ाद होने के बाद में इन्होंने ही जन्म लिया था। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी का लगभग रिकॉर्ड बराबरी कर लिया है। इनके समय में मेजर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, इन अभियानों की शुरुआत की इन्होंने और वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूती अच्छे से रखी इन्होंने। साथ ही जीएसटी, नोटबंदी और नई शिक्षा जो आपकी
न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको भी इन्हीं के समय में लाया गया। बुनियादी ढांचा, अर्थव्यवस्था, रक्षा और तकनीक पर जोर दिया। नेहरू के बाद लगातार 2 पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना और इस बार तीसरी बहुमत में चूक गए थे। और इनके समय इनकी 2 बुक्स हैं, ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर्स, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी बुक हैं, इनको भी ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं ट्रिक के लिए। ये नाम है जलाई मोइच रविचंद्रन अदई अमन। ये सारा एक एक शब्द में एक एक प्रधानमंत्री है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं और होमवर्क भी देता हूं। आप यहाँ देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग न से नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल और बाकी के नाम भी इसी प्रकार से आप लोग करेंगे और लिखेंगे। ट्रिक हमेशा तभी काम करती है जब आप उस पर थोड़ा वर्क करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने बीच की छोड़ी हैं। आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपकी अन्य कोई क्यूरी है तो वहां पर भी लिखिए। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर मुझे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।